नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है एक प्रश्न बैंक है। दोस्तों हमारे पास आया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से। यहाँ पर ये जो प्रश्न बैंक बना कर तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। दोस्तों हमने किया है दोस्तों यहाँ पर 105 प्रश्नों के लिए आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, स्पेशल ये रिट वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके लिए यानी कि आपकी जो 25 अप्रैल की जो एग्जाम आने वाली है दोस्तों, उनमें से बहुत सारे आने की उम्मीद दर्शाई गई है। दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों यहाँ पर, जो कि हमने तैयार किया है। पिछली बार हमने यहाँ पर 60 प्रश्नों की यहाँ पर एक पेपर तैयार किया गया था, आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 105 प्रश्नों का पेपर तैयार किया गया है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें राजस्थान जी के आपकी कंप्लीट कवर करना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर, कवर करवाना चाह रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो देख लीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न बैंक को पूरा अटेंड कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का सर्वाधिक प्रतिशत मिलता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जयपुर में। तो सबसे अधिक जो वर्षा का विषमता पाई जाती है वो जैसलमेर में पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइएगा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से या फिर अरब सागर के मानसूनों से या फिर अरब सागरीय चक्रवातों से। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्ती का समय होता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नवंबर और दिसंबर माह में, अक्टूबर और मध्य नवंबर में या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर जून और जुलाई में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मानसून लौटने का जो समय होता है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर और मध्य नवंबर का जो महीने होते हैं उसमें यहाँ पर मानसून लौट जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, उसको यहाँ पर मानसून प्रत्यावर्ती काल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? बताइएगा उत्तरी क्षेत्र का, पूर्वी क्षेत्र का, पश्चिमी क्षेत्र का या फिर दक्षिणी क्षेत्र का। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र का सबसे अधिक तापांतर, दैनिक तापांतर रहता है वो सबसे अधिक रहता है दोस्तों यहाँ पर। रीट वालों के लिए, स्पेशली रीट वालों के लिए है दोस्तों यहाँ पर। चाहे तो आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं या फिर वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए भी बहुत मायने रखता है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि इसमें अभी हम जो इसमें 105 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जिनमें से 10-10 प्रश्न हर कॉन्सेप्ट से उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और 2-3 बार रिपीट भी हुए हैं। तो ध्यान से कीजिएगा सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? बताइएगा सीकर में, बांसवाड़ा में, जोधपुर में या फिर जैसलमेर में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो विषमताएं मिलती है वो जैसलमेर जिले में मिलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। जलवायु की जो विषमताएं मिलती है वो जैसलमेर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? बताइएगा मानसून हवाओं से, पछुआ हवाओं से, व्यापारिक हवाओं से या फिर चक्रवातों से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो गर्मियों में जो बरसात होती है वो मानसून हवाओं से होती है राजस्थान में सबसे अधिक। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आपके अपने ऑनलाइन स्टडी न्यूज को, इस प्लेटफॉर्म को दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हो, वनपाल की तैयारी, वन रक्षक की तैयारी या फिर एसआई की तैयारी या फिर पटवार की तैयारी, आप लोगों के लिए यानी कि जो विभाग का प्रश्न बैंक पर वो ही प्रश्न बैंक के प्रश्न हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर। पिछले राजस्थान पुलिस में भी हमने बहुत प्रश्न यहाँ पर प्रोवाइड कराए थे और उनमें से बहुत क्वेश्चन आए थे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? बताइएगा जून में, जुलाई में, अगस्त में या फिर दिसंबर माह में। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा जुलाई महीने में राजस्थान में सबसे अधिक बरसात होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के किस जिले में चलती है? बताइएगा श्रीगंगानगर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में। तो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गंगानगर में सबसे अधिक आंधियां चलती है ग्रीष्म ऋतु में।
तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और सभी 120 प्रश्न अटेंड करने हैं और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपने 105 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 105 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है, बताइएगा। सबसे अधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है राजस्थान का, रिट में पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। आरपीएससी ने ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। सबसे अधिक शुष्क जलवायु जो मिलती है वो जैसलमेर जिले में मिलती है दोस्तों यहाँ पर। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जलवायु से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी समरेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है, बताइए दोस्तों। 75 सेमी वर्षा रेखा, 25 सेमी समरेखा, या फिर 100 सेमी समरेखा, या फिर 50 सेमी समरेखा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 सेमी समरेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर देती है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। अब खनिजों से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, 10 क्वेश्चन आपके खनिजों से संबंधित मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है आपके पूरे, यानी कि जो रेट का सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर पूरा कवर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर आपको एग्जाम में 100% बहुत सारे क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। राजस्थान राज्य की द्वितीय खनिज नीति कब घोषित की गई थी, बताइएगा दोस्तों। जुलाई 1996, जनवरी 2000 में, या फिर अगस्त 1994, या फिर मई 1998। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1994 में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में दूसरी खनिज नीति लागू की गई थी दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व की सबसे बड़ी, ध्यान रखना, देखो प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का 680 किमी हिस्सा राजस्थान राज्य के किन जिलों से होकर गुजरता है, बताइएगा। अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, या फिर सिरोही, या फिर उदयपुर। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर और जयपुर से होकर गुजरता है यहाँ पर, यानी कि 680 किमी जो क्षेत्र होता है इसका गुजर रहा है वो अजमेर और जयपुर से होकर गुजरता है इस पाइपलाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन होता है, बताइएगा। कहां पर होता है, किस क्षेत्र में होता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, या फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, या फिर अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे अधिक जिप्सम निकाला जाता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एक अधिकार प्राप्त है, बताइएगा। अभ्रक, तांबा, सीसा जस्ता, या फिर मैग्नीज। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये सीसा जस्ता के लिए राजस्थान का देश में एक अधिकार स्थान है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन होता है, बताइएगा। सीकर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, या फिर उपयोग सभी में। तो राजस्थान में जो अभ्रक का उत्पादन होता है दोस्तों यहाँ पर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भीलवाड़ा में होता है सबसे अधिक जो अभ्रक का उत्पादन होता है वो भीलवाड़ा में होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं, बताइएगा। डूंगरपुर, किशनगढ़, अजमेर, या बांसवाड़ा, या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना राजस्थान में जो यूरेनियम के उत्पादन जिले हैं वो यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। देखिए, डूंगरपुर में निकाला जाता है, किशनगढ़, अजमेर में निकाला जाता है, बांसवाड़ा में निकाला जाता है, और इन जिलों में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार पाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, 16वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है, बताइएगा। जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है, यानी कि राजस्थान का भारत में। तो इसका सही आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर फोर्थ। तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत में राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जिप्सम उत्पादन होता है, अगुचा, गुलाबपुरा क्षेत्र में, नागौर क्षेत्र में, झामर कोटड़ा क्षेत्र में, या फिर जावर क्षेत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा नागौर क्षेत्र में सबसे अधिक जिप्सम उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राज्य में किस खनिज की संभावनाएं सबसे अधिक है, बताइएगा। राज्य में जिस खनिज की संभावनाएं सबसे अधिक है वह कौन सा है, अभ्रक, यूरेनियम, तेल, खनिज तेल व गैस, या फिर स्वर्ण उत्पादन। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज और तेल के सबसे अधिक
भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है राजस्थान में। तो इस खनिज की सबसे अधिक संभावना है, तो यानी कि खनिज तेल की और गैस की। और ध्यान रख लेना बाड़मेर और जैसलमेर इन दोनों खनिजों के लिए फेमस जिला हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना दोनों जिले फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ यहाँ पर इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, आपकी रिट एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, यहाँ पर 100% विभाग पूछने वाला है इन प्रश्नों को। तो ध्यान रख लेना, देबेर का युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी बताइएगा? मांडलगढ़, चूलिया, चित्तौड़ या फिर चामड़? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा चामड़ थी दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चामड़ थी। अगर आप लोगों के लिए ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों यहाँ पर, तो आपको राजस्थान पिंकेश मीना राजस्थान जी के टेलीग्राम ग्रुप जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर उसमें यानी कि रोज लाइव क्लास होती है दोस्तों, यहाँ पर 100 से अधिक स्टूडेंट आते हैं दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप में 15,000 से अधिक स्टूडेंट है दोस्तों, यहाँ पर जो रेगुलर स्टडी करते हैं दोस्तों रेट के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जिसकी लिंक यहाँ पर वीडियो के नीचे दे रखी है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी बताइएगा? कालीबाई के नाम पर, रानी झांसी के नाम पर, हाडी रानी के नाम पर या फिर जोधाबाई के नाम पर? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हाडी रानी बटालियन के नाम पर। हाडी रानी बटालियन के नाम पर राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन होगी दोस्तों यहाँ पर। और ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और राजस्थान पुलिस में ये बटालियन के लिए वैकेंसी भी निकाल दी गई है दोस्तों यहाँ पर, और इसकी जो एक बटालियन है वो तैयार हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था बताइएगा? मान सिंह, जलाल खां या फिर भगवान दास या फिर राजा भारमल को? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक शब्द आपको याद रख लेना है जमाल भाटो, उसमें आपको चारों दूत याद हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, जो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो भेजे थे जमाल भाटो। तो सबसे पहला तो था जमाल खां था दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जमाल खां। सबसे पहला दूत जमाल खां को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा था बताइएगा? अबुल फजल, बदायूं, कर्नल जेम्स या फिर गोपीनाथ शर्मा? तो ध्यान रखना क्वेश्चन एक बार और से देख लीजिएगा, यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अबुल फजल ने कहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने कहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन। अगला है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था बताएगा? 24वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में, गोगुंदा में या फिर चित्तौड़ दुर्ग में या फिर उदयपुर में? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गोगुंदा में हुआ था इसका, यानी कि जो राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से राणा सांगा किससे संबंधित है बताएगा? राणा सांगा का संबंध किस रियासत से है? खजुराहो से, मांडू से, मेवाड़ से या फिर मालवा से? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मेवाड़ रियासत से महाराणा सांगा का संबंध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर। 25 क्वेश्चन अब तक जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आपको पता नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था बताएगा? बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था राणा सांगा ने? ऑप्शन है आपके सामने है, धौलपुर, बयाना, घाघरा या फिर खानवा युद्ध में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बयाने के युद्ध में हराया था दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, कंफ्यूज मत होना, बयाने के युद्ध में राणा सांगा ने बार की सेना को पराजित किया था दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और बयाना कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में, और खानवा भी भरतपुर में है, दोनों यहाँ पर भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था बताइएगा? पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना ऑप्शन है आपके सामने, दिलवाड़ा, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ में उसको शरण प्राप्त हुई थी, आश्रय प्राप्त हुआ था दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था बताइएगा? बयाने के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, मालवा का युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ध्यान रख लेना इसका सही आंसर हो जाए, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही क्रम पहचानना है आपको, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई थी, जमाल भाटो
तो ध्यान रख लेना, जमाल भाटो एक ट्रिक याद कर लेना, तो सभी 4 दूत आपको क्रमांक से याद हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जमाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल इस तरह से राजदूत भेजे थे दोस्तों यहाँ पर अकबर को समझाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था बताएगा, 1662 में, 1692 में, 1638 में या फिर 1031 में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा 1662 में महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था राजसमंद जिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था बताइए दोस्तों, मान सिंह ने, जलाल खान ने, भगवंत दास ने या फिर टोडरमल ने। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगवंत दास हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन आप लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर वीडियो को छोड़कर मत जाना, अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके यहाँ पर पूरे प्रश्न होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं राजस्थान जीके। और मैं इसके अलावा मैं आपके लिए राजस्थान का संविधान डालूंगा दोस्तों, यहाँ पर मध्य भारत का इतिहास डालूंगा जो आपके रेट के सिलेबस में है दोस्तों यहाँ पर। और पटवार वाले भी स्टूडेंट इन प्रश्नों को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर, कर्मचारी चयन आयोग दुर्गापुरा जयपुर की तरफ से दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रख लेना, वनरक्षक, वनपाल और पटवार की जो एग्जाम लेने वाला है वो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ले रहा है दोस्तों यहाँ पर। और वहीं पर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं उस एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था बताइएगा, 1510 में, 1530 में, 1509 में या फिर 1527 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1527 में हुआ था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1527 में निर्णायक युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था बताइएगा, जलाल खां, शेर खां, हाकिम खां या फिर नुसरत खां। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा हाकिम खां हो जाएगा, हाकिम खां सूरी हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जो सेना में एक ही सेना नायक था, पठान था, जिसका नाम था हाकिम खां था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्र प्रेमी था, यानी कि जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी बताइएगा, जसवंत सिंह प्रथम, राव चंद्रसेन, अजीत सिंह या फिर राव उदय सिंह ने। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राव चंद्रसेन यहाँ पर स्वतंत्रता प्रेमी था दोस्तों यहाँ पर, और वहां पर अधीनता, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वे कौन कौन से थे बताइएगा, जहांगीर और शाहजहां, अकबर और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब या फिर हुमायूं और अकबर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर और जहांगीर की सेवा की थी राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुत्र किया था बताइएगा, मान सिंह को, राय सिंह को, सुरजनहाड़ा को या फिर उदय सिंह को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह को यहाँ पर जो दुर्ग दिया था, यहाँ पर जोधपुर का दुर्ग सपुर्द किया था दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था बताइएगा, मान सिंह, राय सिंह, सुरजनहाड़ा या फिर उदय सिंह। तो ध्यान रखना इसका बार बार पूछा जाता है, तो ये उदय सिंह हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह हो जाएगा। ध्यान रख लेना, रिट में महाराणा प्रताप से संबंधित, मेवाड़ रियासत से संबंधित और यहाँ पर चौहान वंश से संबंधित तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपके लिए इस PDF, इस पेपर के माध्यम से मैं आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर और भी पेपर आने वाले हैं, और भी प्रश्न हमारे पास आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही और प्रश्न आएंगे उसी तरह से हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माता किसे कहा जाता है बताइएगा, दलपत सिंह को, अनूप सिंह को, राय सिंह को या फिर गंगा सिंह को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राय सिंह को कहा जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राय सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी क्या थी बताइएगा, गोगुंदा, चामड़, बारडोली या फिर गिलडुट। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मेवाड़ राज्य की जो संकटकालीन जो राजधानी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बारडोली थी। एक मिनट,
दोस्तों यहाँ पर संकटकाली चामंड थी दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जो 39 मई का चामंड, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चामंड थी, बारडोली नहीं, चामंड थी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? बताइएगा, बनास नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, जाखम नदी के किनारे या फिर बेड़च नदी के किनारे। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा बनास नदी के किनारे। और प्रश्न ऐसे भी बनकर आ सकता है कि हल्दी घाटी है वो किस नदी के किनारे है? तो वो बनास नदी के किनारे है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 प्रश्न आपने कंप्लीटली कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल शासक के साथ किया था? बताइएगा, शाहजहां के साथ, जहांगीर के साथ, औरंगजेब के साथ या फिर अकबर के साथ। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के साथ किया था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के साथ किया था। मोटा राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी उसका विवाह जहांगीर के साथ किया था दोस्तों, यहाँ पर जोधपुर के नरेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? बताइएगा, जवाई बांध, केजड़ बांध या फिर जाखम बांध या फिर बेजड़ बांध। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आप भी दीजिएगा दोस्तों, सभी प्रश्नों का आंसर आप भी दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केजड़ बांध हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बारडोली में महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो यहाँ पर केजड़ बांध के समीप है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? बताएगा, पिता की याद में, पुत्र की याद में या फिर प्रेमी की याद में या फिर पत्नी की याद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र की याद में बनाया था। जगत शिरोमणि का जो मंदिर है वो यहाँ के शासक की पुत्र की याद में बनाया गया था दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? बताइएगा, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? गोगुंदा में, अचलगढ़ में या फिर कुंभलगढ़ में या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा सभी क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़िएगा सभी क्वेश्चन दोस्तों, ये आने वाले हैं आपकी रिट एग्जाम में, तो ध्यान रख लेना, रिट एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? बताइए दोस्तों, किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? तो ध्यान रखना दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भगवान दास, राजा भारमल या फिर टोडरमल या फिर राजा मान सिंह। तो ध्यान रखना राजा मान सिंह सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, अकबर का जो मुख्य सेनापति था वो ये मान सिंह था दोस्तों यहाँ पर, और जो उसको मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों यहाँ पर अकबर के द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मानसिंह और अकबर से, मानसिंह और महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना, यही क्वेश्चन बनकर आते हैं। अगला है, रामचंद्र सेन तथा अकबर की पहली भेंट कहाँ हुई थी? बताइएगा, मेरता में, अजमेर में, सिवाना में या फिर नागौर में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, रामचंद्र सेन और अकबर की जो पहली भेंट हुई थी वो नागौर में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागौर में हुई थी, नागौर दरबार के दौरान। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा सांगा की सैनिक पराजय का प्रमुख कारण क्या था? बताइएगा, सैनिक कमजोर थे या फिर परंपरागत युद्ध शैली थी, युद्ध क्षेत्र में से भागना पड़ा उनको, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसकी जो रणनीति थी वो परंपरागत युद्ध शैली उनकी पुरानी थी दोस्तों, परंपरागत थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, राय सिंह प्रस्तुति कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, राय सिंह प्रस्तुति कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग में, भटनेर दुर्ग में, लालगढ़ दुर्ग में या फिर देशनोक में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, राय सिंह प्रस्तुति है जूनागढ़ दुर्ग में है, बीकानेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग में। एक तो ध्यान रख लेना, जो प्रस्तुति है आपकी राय सिंह प्रस्तुति है, और एक यहाँ पर जो यहाँ पर राजसमंद झील पे है दोस्तों 20वीं सबसे बड़ी प्रस्तुति, तो वो भी पढ़ लेना है दोस्तों यहाँ पर, राज प्रस्तुति। तो ध्यान रख लेना, दोनों प्रस्तुतियों में से या तो लेखक पूछ लेता है या फिर किसके शासनकाल में उद्भूत की गई थी वो पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था? राव उदय सिंह ने, रामचंद्र सेन ने, महाराणा प्रताप ने या फिर राव मालदेव ने। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रामचंद्र सेन ने, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र सेन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष कौन था? बताइएगा, बाउक, हरिचंद्र, रज्जुल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, मंडोर के प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो हरिश्चंद्र था दोस्तों यहाँ पर, और भद्रा इसकी यानी कि पत्नी का नाम था। इसके 4 पुत्र थे दोस्तों यहाँ पर, रंजल, देहे, बाउक
रंजल देह बाग जिन्होंने यानी कि मंडोर के आसपास को क्षेत्र को जीत लिया था दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ समय के लिए प्रतिहार वंश का साम्राज्य स्थापित किया गया था हरिश्चंद्र के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जैसे ही हरिश्चंद्र ने अपने जो राज का शासन है अपने पुत्रों में बांट दिया था, उस समय यहाँ इनकी जो शक्ति हुई वो छिंड हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर प्रतिहारों की शाखा मानी जाती है इसको, और यहाँ पर इसका बाद में अंत हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि निम्न में से राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है, कहां पर की जाती है? उदयपुर क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर बांसवाड़ा क्षेत्र में, या फिर चंबल क्षेत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा चंबल क्षेत्र में, यानी कि सबसे अधिक झरनों से सिंचाई की जाती है, यानी कि जो चंबल क्षेत्र कमांड में सबसे अधिक है यहाँ पर झरनों से सिंचाई की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 105 प्रश्न अटेंड करने हैं दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान में मानसी भाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है बताइएगा? जोधपुर शहर में पेयजल उपलब्ध कराना, बीकानेर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना, कोटा शहर के लिए जल विद्युत उपलब्ध कराना, या फिर उदयपुर शहर के को पेयजल उपलब्ध कराना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मानसी वाकल परियोजना है उसका प्रमुख उद्देश्य है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना है दोस्तों यहाँ पर। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा? टोंक में, सवाई माधोपुर में, अजमेर में, या फिर बांसवाड़ा में। तो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना है वो है दोस्तों यहाँ पर सवाई माधोपुर में हो जाएगी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा बांध करौली जिले में है बताइएगा? जाखम बांध, पांचना बांध, मेजा बांध, या फिर जबाई बांध। तो करौली में एक ही बांध है दोस्तों यहाँ पर, महत्वपूर्ण बांध है दोस्तों, पांचना बांध है जो कि मिट्टी से बना हुआ बांध है, और ये करौली जिले में स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है बताएगा? राजस्थान की सबसे बड़ी नियंत्रण बहने वाली नदी कौन सी है बताइएगा? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, या फिर जवाई नदी। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी, कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ी पूछा है तो चंबल हो जाएगी, ध्यान रख लेना चंबल हो जाएगी। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बनकर आता है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी जो कि राजस्थान में बहती है, तो ध्यान रख लेना चंबल है, 480 किलोमीटर लंबाई में बहती है। लेकिन ध्यान रख लेना ये जो चंबल नदी है वो 135 किलोमीटर मात्र राजस्थान में बहती है, ध्यान रख लेना। और माही नदी 171 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। ये पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी मध्य सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित नहीं है बताइएगा? कौन सी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित नहीं है बताइएगा? यानी कि छापी, पांचना, भीमसागर, या फिर हरिश्चंद्र सागर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चंबल। जी हाँ दोस्तों, चंबल जो परियोजना है वो करौली जिले में है। और ध्यान रख लेना दोस्तों, आपको ये भी याद कर लेना है, छापी झालावाड़ में है, यहाँ पर भीमसागर झालावाड़ में है, और हरिश्चंद्र ये झालावाड़ में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना कब प्रारंभ की गई थी बताइएगा? प्रथम योजना से पहले, द्वितीय योजना में, या फिर तृतीय योजना में? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम योजना से पहले की गई थी। इसका जो प्रारंभ किया था भाखड़ा नांगल परियोजना का वो प्रथम योजना से पहले किया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है बताइएगा? यहाँ पर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, या फिर चौथा स्थान? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पवन ऊर्जा में जो राजस्थान का स्थान रखता है वो यहाँ पर तीसरा स्थान है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है बताइए दोस्तों? 76.09, 60.20, 11%, या फिर 76.11%? तो सही आंसर हो जाएगा 60.20%। जी हाँ दोस्तों, 60.20% क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है बताइएगा दोस्तों? चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? चबनमती, कामधेनु, या फिर चंपा नदी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चबनमती। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपको रट लेना है, ए ऑप्शन यहाँ पर रट लेना है। तो ध्यान रख लेना, एक च शब्द आपको याद रख लेना है, च से हो जाएगा यानी कि चंबल नदी पर कितने बांध है? तो चंबल नदी पर 4 बांध है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना। और च से हो जाएगा कहाँ प्रवेश करती है? यहाँ पर 84गढ़ पर प्रवेश करती है दोस्तों यहाँ पर चंबल नदी। तो ध्यान रख लेना, चबनमती का जो प्राचीन नाम है वो चबनमती हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और 4 बांध है, चबनमती है, 84गढ़ पर चूलिया जलप्रपात बनाती है। ये 6 शब्द में बहुत राज्य छिपे हुए हैं दोस्तों चंबल नदी के। इतना टाइम नहीं है दोस्तों यहाँ पर ताकि मैं आपको थोड़ी समझा सकूं, लेकिन यहाँ पर सभी प्रश्न आप कंप्लीटली कर लीजिएगा दोस्तों जो महत्वपूर्ण है।
अगला है चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, बताइएगा। करियाहार के निकट, चौरासीगढ़ के निकट, या फिर भैंसौरगढ़ के निकट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा चौरासीगढ़ पर प्रवेश करती है दोस्तों। यहाँ पर चंबल नदी का जो प्रवेश स्थान है राजस्थान में वो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपने प्राण दे दिए, वह कहाँ की रहने वाली थी, बताइएगा। इसका सही आंसर डूंगरपुर की, रास्तापाल की, सागवाड़ा की, या फिर उदयपुर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रास्तापाल की थी दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रास्तापाल की कौन थी, कालीबाई थी दोस्तों यहाँ पर। और इसके गुरु का नाम क्या था, सेंगाबाई और गेंगाबाई। उनको यहाँ पर अंग्रेजों से बचाया था इसने, और यहाँ पर ये बलिदान हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्तमान पर विद्यालय जयपुर के जयपुर के किस विद्यार्थी ने यहाँ पर बम फेंका था, वह कौन था, बताइएगा। मोतीचंद, जयचंद, मणिकचंद, या फिर जोरावर सिंह। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोरावर सिंह हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी रेट एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, यानी कि जो आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइएगा, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, बताइएगा। सिरोही में, बिजोलिया में, अलवर में, या फिर बीगू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बिजोलिया में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिजोलिया में हुआ था। सबसे लंबा, राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे, बताइएगा। मनसा, मेव, सिक्खी, या फिर धाकड़। तो ध्यान रखना दोस्तों, निम्न में से जो बिजोलिया किसान आंदोलन में जो जाति के लोग थे वो धाकड़ जाति के थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धाकड़ जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से ट्रेच कमीशन किससे संबंधित है, बताइएगा। मेव किसान आंदोलन से, बीगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, या फिर जाट किसान आंदोलन से। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो ट्रेच कमीशन का जो संबंध है वो बीगू किसान आंदोलन से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीगू किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 22 जून 1908 को चित्तौड़ में रश्मि परगना स्थित मातुकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। मेव किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन, भगत आंदोलन, या फिर दूधवा खरा किसान आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जाट किसान आंदोलन था दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीलेव गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। संप सभा की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि भोगीलाल पांड्या, गोविंद गुरु, या फिर जोरावर सिंह, या फिर मोतीलाल तेजावत। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद गुरु के द्वारा यहाँ पर भील और गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भील और गरासिया को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। भोगीलाल पांड्या ने, गोविंद गुरु ने, जोरावर सिंह ने, या फिर मोतीलाल तेजावत ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो भील और गरासिया को एकत्रित किया था वो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोविंद गुरु ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छोड़ के मत जाना वीडियो को दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते चलिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है दोस्तों यहाँ पर। और यही प्रश्न मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको 70 से और 65% क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से। और हुबहू आपकी राजस्थान रिट की एग्जाम में ये प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। यानी कि निम्न में से किस स्थान पर हुए कृषकों की नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया गया था, बिजोलिया, नीबूचना, बीगू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नीबूचना किसान आंदोलन को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइएगा। कल्याणी देवी, काली देवी, कस्तूरी देवी, या फिर किशोरी देवी ने। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर किशोरी देवी ने यहाँ पर एक किसान आंदोलन चलाया था दोस्तों, जिसमें शेखावाटी की 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन खड़ा किया गया था। तो इसका नाम है किशोरी देवी। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्न में से संप सभा की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखना, यानी कि जो संप सभा की जो स्थापना की थी वो गुरु गोविंद गिरी ने की थी। ध्यान रख लेना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी, बताइएगा। मेवाड़, अलवर,
मारवाड़ या फिर सीकर क्षेत्र में। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कृषक आंदोलन की जो पहल हुई थी वो मेवाड़ क्षेत्र से हुई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ क्षेत्र से हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था, बताइएगा। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था? ऑप्शन आपके सामने है, मारवाड़ किसान आंदोलन से, सीकर किसान आंदोलन से, बीगू किसान आंदोलन से या फिर एकी किसान आंदोलन से। तो ध्यान रखना दोस्तों, मोतीलाल तेजावत का जो संबंध था वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एकी किसान आंदोलन से था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों की भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, बताइए दोस्तों, किसने किया था? ये जो आंदोलन का सूत्रपात किया था वो किसने किया था? मोगीलाल पांड्या ने, गोविंद गिरी ने या फिर मावजी ने या फिर मोतीलाल तेजावत ने। तो इस जो आंदोलन का जो सूत्रपात किया था वो मावजी ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मावजी ने किया था, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, बताइएगा। चंपारण, बिजोलिया, बारदौली या फिर बीगू। तो राजस्थान का जो प्रथम किसान आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जो कि किसानों ने सबसे पहले यहाँ पर ये लाग करों से परेशान होकर यहाँ के किसानों ने ये आंदोलन चलाया था, वो बिजोलिया किसान आंदोलन था दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बागड़ के गांधी कौन थे, बताइएगा। बागड़ के गांधी कौन थे? हरिदेव जोशी, सागरमल गोपा या फिर भोगीलाल पांड्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। तो ये भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, बागड़ के गांधी कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है। बीगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। मणिकलाल वर्मा ने, रामनारायण चौधरी ने या फिर भोगीलाल पांड्या ने या फिर विजय सिंह पथिक ने। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो बीगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो रामनारायण चौधरी ने किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामनारायण चौधरी ने किया था। दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्न आपको अटेंड कर लेने हैं दोस्तों, और अब भी आप 78 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज वीडियो को एक बार और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अगर वाकई में वीडियो अच्छा लग रहा है। रेट वालों के लिए वाकई में, यानी कि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा पेपर है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ से 100% प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट है, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नींबू चना किस जिले में है? भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में या फिर नागौर में। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये अलवर में है। ये अलवर में हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलवर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे, बताइएगा। मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या या फिर इनमें से कोई नहीं। या भी 79 में क्या हो जाएगा, सही आंसर बता दीजिएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरु गोविंद गिरी हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद गिरी हो जाएगा, जो कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है, बताइएगा। अलवर से, बीकानेर से, जैसलमेर से या फिर भरतपुर से। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो दूध व खरा जो किसान आंदोलन है वो बीकानेर से संबंधित रखता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेता का संबंध किस आंदोलन से है, बताइएगा। अलवर से, बूंदी से, बेगू से या फिर बिजोलिया से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीगू किसान आंदोलन से है दोस्तों यहाँ पर। ये बीगू किसान आंदोलन से हो जाएगा दोस्तों। कौन? यानी कि जो रूपाजी और कृपाजी है ये बीगू किसान आंदोलन से प्रणेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 82 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस स्थान से था, बताइएगा। बूंदी से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से या फिर शाहपुरा से। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमर शहीद नानक जी भील का जो संबंध है वो बूंदी जिले से संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है, बताइएगा। मीणा किसान आंदोलन से, भगत किसान आंदोलन से, एकी किसान आंदोलन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि नीमड़ा जो किसान आंदोलन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, एकी किसान आंदोलन से संबंधित है। नीमड़ा हत्याकांड है वो यहाँ पर एकी किसान आंदोलन से है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी, बताइएगा। उदयपुर से, डूंगरपुर से, मातू कुंडिया से या फिर नीमड़ा से। तो एक ही आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मातू कुंडिया चित्तौड़गढ़। जी हाँ दोस्तों, मातू कुंडिया चित्तौड़गढ़ से यहाँ पर इसकी पहल हुई थी यहाँ पर, और जिसकी पहल की थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेखावाटी
में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? बताएगा दुर्गा देवी, किशोरी देवी, नारायणी देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये किशोरी देवी। मैंने अभी आपको अगले प्रश्न में बताया था कि 10,000 महिलाओं को एकजुट करके इसने शेखावाटी क्षेत्र में एक किसान आंदोलन किया था दोस्तों यहाँ पर। और ये जो किसान आंदोलन होते थे वो यहाँ पर अधिक लाग वाग कर थे, उनको हटाने के लिए ये किसान आंदोलन किए जाते रहे थे दोस्तों यहाँ पर। और अब भी जो किसान आंदोलन किया जा रहा है, आपको पता है कि वर्तमान में भारत में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, वो भी यहाँ पर इसी तरह के किसान आंदोलन है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? बताएगा निम्न में से मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? बताएगा पंडित नेनूराम शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद अली, महाराजा जयसिंह या फिर प्रताप सिंह। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद अली। डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये अलवर में हुआ था, ध्यान रख लेना, अलवर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसे द्विपयश डपलप दृश्यप्ले की संज्ञा दी है? बताएगा जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, नींबू चना किसान आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना ये दी गई है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नींबू चना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने इसकी संज्ञा दी है दोस्तों यहाँ पर, डेवलप की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुअरों की समस्या के निवारण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? बताएगा मेव किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या फिर जाट किसान आंदोलन। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन जो चलाया गया था वो यहाँ पर सुअर विरोधी किसान आंदोलन था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बीगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताएगा हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो बीगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो यहाँ पर किया था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा राम नारायण चौधरी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी रिट वालों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है दोस्तों चैनल पर, वहां पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो रिट से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों के जो प्रश्न है दोस्तों, जो प्रश्न बैंक पर आधारित है, आपकी जो प्रश्न बैंक पर आधारित है वो ही प्रश्न आपके लिए प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। राजस्थान रिट एग्जाम 2021 दे रखा है दोस्तों, प्लेलिस्ट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बीगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताएगा बीगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो बीगू किसान आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो यहाँ पर किया था 1921 में। जी हाँ दोस्तों, 1921 में ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 क्वेश्चन और बचे हैं आप लोगों के लिए। बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताएगा 1895, 1890, 1897 या फिर 1892 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ किया था वो 1897 में प्रारंभ किया था दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल आंसर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्न में से बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? बताएगा बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? विजय पाल, राव कृष्ण सिंह, अशोक परमार या फिर रूप सिंह। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अशोक परमार, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अशोक परमार। नेक्स्ट है, निम्न में से बिजोलिया कहाँ स्थित है? बताएगा बिजोलिया कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में या फिर उदयपुर में। तो सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में है दोस्तों बिजोलिया। ध्यान रख लेना, बिजोलिया फेमस है किसान आंदोलन से संबंधित, और बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताएगा साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक या फिर ब्रह्मदेव के द्वारा। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक द्वारा। ये जो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी वो विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ था? बताइए दोस्तों, यानी कि आत्महत्या के द्वारा, हृदयघात से या फिर जेल में हत्या या फिर उपयुक्त में सभी। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक पूछता है यानी कि जैसलमेर का गुंडा राज जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन थे? जैसलमेर से स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है? और यहाँ पर ध्यान रख लेना, जिसको जेल में या कैरोसिन डालकर जला दिया था जिंदा, वो कौन था? तो वो यही था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सागरमल गोपा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जेल में उसकी हत्या की गई थी दोस्तों यहाँ पर, षड्यंत्र के अनुसार हत्या की गई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक कौन था? बताएगा हीरालाल, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय। तो ध्यान रखना दोस्तों, मारवाड़ राज्य में
में जो जनजागृति का जो श्रेय जाता है वो यहाँ पर जय नारायण व्यास को जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक ही व्यक्ति था, मारवाड़ से संबंधित एक व्यक्ति मेन था दोस्तों यहाँ पर, जय नारायण व्यास था। बीकानेर से संबंधित आपको मेघाराम वैद्य याद करना है, यानी कि मेवाड़ से आपको मणिकलाल वर्मा याद करना है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान रख लेना अजमेर से हरिभाऊ उपाध्याय याद कर लेना है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर जमनालाल बजाज जो कि आपको जयपुर से याद कर लेना है दोस्तों यहाँ पर। ये जो नायक थे उस क्षेत्र के नायक थे वो आपको याद कर लेना है दोस्तों, यहाँ से एक ना एक पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था बताएगा, किस रियासत में चला था बताएगा, अलवर, कोटा, बूंदी या फिर भरतपुर में। तो ध्यान रखना दोस्तों 1921 में जो आंदोलन चला था, सुअर विरोधी आंदोलन चला था, वो यहाँ पर अलवर रियासत में चला था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलवर रियासत में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था बताइएगा दोस्तों, सबसे लंबा आंदोलन कौन सा था, अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या फिर बीगू किसान आंदोलन। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 44 वर्षों तक चला था, राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पछड़ा नामक लोकगीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है बताइएगा, विजय सिंह फतेह, पंडित हीरालाल शास्त्री, मणिकलाल वर्मा या फिर जय नारायण व्यास के द्वारा। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मणिकलाल वर्मा के द्वारा ये रचित गीत है दोस्तों यहाँ पर। और जब किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ था तब ये गीत गाया था दोस्तों यहाँ पर इन्होंने, तो मणिकलाल वर्मा द्वारा ये गीत है दोस्तों यहाँ पर पछड़ा गाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे बताइएगा, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक तो कौन था प्रथम बार। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा कपूर चंद पाटनी हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कपूर चंद पाटनी हो जाएगा। ध्यान रख लेना आपको बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़, जयपुर, बूंदी और यहाँ पर अलवर और यहाँ पर सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक और डेट याद कर लेनी है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना डेट याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी वह उसके अध्यक्ष कौन थे बताइएगा, मार्च 1938 मणिकलाल वर्मा, अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता, सितंबर 1938 बलवंत सिंह मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रख लेना। देखिए 1938 में भी दिया है, 1938 यहाँ पे भी दिया है और 1938 यहाँ पे भी दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा केवल मंथ का प्रॉब्लम है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रैल 1938 में। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के, और मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो मणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1938 में, और इसका अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता। और क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, निम्न में से मेवाड़ का वर्तमान शासक का लेखक कौन था। एक पुस्तक है दोस्तों यहाँ पर पूछी गई है, देखिएगा मेवाड़ का वर्तमान शासक, इसके लेखक कौन थे बताइएगा, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह फतेह, मणिकलाल वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मणिकलाल वर्मा हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा मणिकलाल वर्मा हो जाएंगे। सी ऑप्शन, सॉरी दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सी है, मणिकलाल वर्मा हो जाएंगे दोस्तों। सॉरी यहाँ पर कंफ्यूज मैं भी हो रहा हूँ, थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा मणिकलाल वर्मा है, सही है आपका सही आंसर हो जाएगा, मणिकलाल वर्मा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था बताएगा, मिर्जा इस्माइल एवं जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र एवं जयपुर महाराजा, मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री या फिर जय नारायण व्यास एवं मिर्जा इस्माइल। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जो मिर्जा इस्माइल था ये प्रधानमंत्री था, ध्यान रख लेना प्रधानमंत्री था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री उस टाइम यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं था राजस्थान का, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको नाम दिया था जेंटलमैन एग्रीमेंट नाम दिया था दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी बताइएगा, मोहनलाल सुखाड़िया, त्रिलोक चंद्र माथुर, बलवंत सिंह मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा करौली प्रजामंडल की जो 1938 में जो स्थापना की थी वो त्रिलोक चंद्र की थी, त्रिलोक चंद माथुर ने की थी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब जो 105वें प्रश्न का नंबर है दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को देना है, कमेंट में इसका आंसर आप लोगों का देना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा,
नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित थे, बताइएगा। बीगू आंदोलन से, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से, बिजोलिया आंदोलन से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज अब मेरे को इतना बता दीजिए, और जिनको इस प्रश्न का आंसर नहीं है वो कमेंट में जाके देख सकता है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 104 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का, 105 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, प्लीज कमेंट में सभी स्टूडेंट बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी स्टूडेंट जो रेट की तैयारी कर रहा है और जो पटवार की तैयारी कर रहा है वो ये जरूर लिखना कि आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं और आप में से कितने प्रश्न सही किए, यानी कि 105 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और रिट वाले जरूर बताना कि आपने 105 प्रश्नों में से कितने अटेंड सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। और अगर आपको ये PDF चाहिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। आप एक ज्वाइन करना होगा आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप, यानी कि पिंकेश मीना राजस्थान GK टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, जिसमें 15,000 स्टूडेंट है। 15,000 स्टूडेंट रोज 3 घंटे 8 बजे से नाइट 10 बजे तक रोज क्लास चलती है दोस्तों। यहाँ पर उसमें राजस्थान GK आपको कंप्लीट कराया जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 5 दिन में लगभग यहाँ पर आपको 25% राजस्थान रिट, राजस्थान पटवार, राजस्थान यहाँ पर वन रक्षक वनपाल और राजस्थान SI का सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। और कोर्स हो जाता है दोस्तों 5 दिन में 20% कोर्स कवर कराया जाता है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत जल्द नया वीडियो आने वाला है रिट वालों के लिए और पटवार वालों के लिए और वन रक्षक वनपाल और SI के लिए। धन्यवाद सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए।